हमारा ओपन चैलेंज है, अगर आप इस प्लान को जुलाई मंथ से भी अपनी स्टडी पर अप्लाई कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करोगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूं, अगर आपने इसको अपनी स्टडी पर अप्लाई कर लिया तो आप 100% बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करोगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपको क्लासेस अटेंड कैसे करनी है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपको रिवीजन कैसे करना है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइम आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाला हूँ। आप इसको अच्छे से समझें, अप्लाई करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। आप कितने भी वीक हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इस प्लान को कंप्लीट तरीके से समझें और अपनी स्टडी पर अप्लाई करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट प्लान को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट प्लान को। आपको इसको नोट करना है, अपनी स्टडी पर अप्लाई करना है और टॉप करना है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं। अगर हम बात करें मैथ और बायो की, मैथ और बायो में आपके पास 13 चैप्टर हैं। और बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपके पास 10 चैप्टर हैं। इसी तरह से आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि भाई कौन से सब्जेक्ट में आपके पास कितने चैप्टर हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई आपको वीकली टारगेट क्या रखना है, आपको एक वीक में क्या करना है, कैसे करना है, कितने चैप्टर करने हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं। तो डे 1 में आपको ओनली लेक्चर यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपको डे 2 में ओनली लेक्चर लेना है और डे 3 में ओनली आपको लेक्चर लेना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर आपका 3 डेज में कंप्लीट होगा। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपके 2 डेज में हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है। छोटा चैप्टर होगा तो जल्दी हो जाएगा, लॉन्ग होगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अप्रॉक्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 डेज कंटिन्यू लेक्चर लेने हैं। और यहाँ पे लेक्चर लेते टाइम ऐसा नहीं है कि आप फिल्म की तरह इस तरह से देख रहे हो उसको, आपको रफ कॉपी लेके बैठना है, पूरा टॉपिक समझना है और हैंड टू हैंड उसको रफ नोटबुक में नोट भी करना है। ऐसा करना है आपको फर्स्ट 3 डेज में। अब हम बात करें आपको डे 4 में क्या करना है। डे 4 में आपको नोट्स बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे 4 डेज में आपके साथ होगा क्या, यहाँ पे क्या करेंगे आप 3 डेज में जब चैप्टर को कंप्लीट तरीके से कर लेंगे, कंप्लीट तरीके से कर लेंगे तो एक तो आपने उसको लेक्चर देते हुए पढ़ लिया, उसके बाद आप हैंड टू हैंड उसे रफ नोटबुक में नोट करेंगे तो आपने सेकंड टाइम उसको समझ लिया। उसके बाद आप जब नोट्स बनाएंगे तब भी आपको उसको ऐसे नहीं फास्टली उतार रहे हैं, समझ समझ के उतारना है। कहने का मीन्स ये है कि आपके इन 4 डेज में एक चैप्टर को आपने 3 टाइम यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत ही टेक्निकली मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, नोट्स बनाते बनाते आपने एक चैप्टर को 3 टाइम पढ़ लिया। ऐसा करना है। उसके बाद आना है डे 5 और डे 6 पर। डे 5 और डे 6 पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते टाइम आपको बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पे आपको PYQ भी करने हैं, PYQ भी करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको लगाने हैं। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम जो भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए या जिसमें भी दिक्कत आए उसको आप यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दें, क्रॉस का साइन यहाँ पे लगा दे। उसके बाद आता है डे 7 और जब आप डे 7 में आप कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पहले चैप्टर का रिवीजन करना है और जिन पर आपने क्रॉस किया है उनको अच्छे से दोबारा कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कहने का सिंपल सा मीन्स ये है, आप इन 7 डेज में एक ही चैप्टर को 4 से 5 टाइम रिवीजन कर लोगे।
ऐसे करना है आपको। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप कभी किसी भी चैप्टर में वीक नहीं रह सकते और आपका बैकलॉग होने का सवाल ही नहीं बनता। तो कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि आपको 7 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है, एक चैप्टर को करना है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो इस तरह से 7 डेज में एक चैप्टर को क्लियर करना है आपको, और चैप्टर ज्यादा है नहीं, हमने अभी देखे हैं। तो आप अगर एक चैप्टर को करते हैं 7 डेज में, तो सीधी सी बात है 4 चैप्टर आपके एक मंथ में हो जाएंगे। तो आपको शायद समझ आया होगा कि आपको करना क्या है। एक मंथ में 4 चैप्टर आपको करने हैं। करने कैसे हैं? 4 चैप्टर आपको फिजिक्स के करने हैं, 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के करने हैं, और 4 चैप्टर आपको मैथ या बायो के करने हैं। तो इस तरह से आप 4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। करने का मेथड पर डे आपका यही रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो शायद आपके समझ आया होगा। रूटीन आपका बिल्कुल सेम यही रहेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसी तरह से आपको करना है, और हर एक सब्जेक्ट के आपको 4 चैप्टर पर मंथ के हिसाब से करने हैं। अगर आप इस तरह से करते हो तो अप्रॉक्स 3 मंथ में आप कंप्लीट सिलेबस को कर लेंगे, वो भी बहुत हाईएस्ट तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उसको पढ़ना कितने टाइम है। अब मैं बताने वाला हूं आपको कि आपको सब्जेक्ट को पढ़ना कितने टाइम है और कैसे कैसे आपको उसको पढ़ना है। यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इनको मिनिमम आपको 1 घंटा पढ़ना है, और कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में हिंदी और इंग्लिश को कितना टाइम पढ़ना है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे पहले डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे 3 में जो आप लेक्चर देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 45 मिनट लेक्चर देखना है। 45 मिनट आपको लेक्चर देखना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया है एकदम सटीक बताया है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 45 मिनट आपको लेक्चर देखना है, और लेक्चर देखना कैसे है मैंने बताया है कि आपको रफ नोटबुक लेके बैठनी है, टॉपिक क्लियर हुआ, आपको नोट भी करना है। ऐसा नहीं कि आप फिल्म की तरह देख रहे हो तो कभी समझ नहीं आएगा। 45 मिनट कर लिया, उसके बाद आपको 15 मिनट में उसका रिवीजन करना है। कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि भाई 45 मिनट में आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपको 15 मिनट में रिवीजन जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सीधी सी बात है आपके 45 मिनट बेकार हो जाएंगे। आप दोबारा जब चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको फिर से वो चैप्टर नया लगेगा। तो आपको 45 और 15 वाला कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई करना है। आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे 3 में। उसके बाद डे 5 और डे 6 में जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, यहाँ पे PYQ क्वेश्चन कर रहे होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई PYQ में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है उसको आपको क्रॉस लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। और आप जब डे 7 में रिवीजन करेंगे तो उनको दोबारा से और अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। अब PYQ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से होता क्या है? PYQ क्वेश्चन से एग्जाम का पैटर्न पता चलता है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें भाई यहाँ पे आप जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको ज्यादा करें जिससे आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इनको अच्छे से फॉलो करना है। इसको अच्छे से अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं रहोगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश की,
तो हिंदी और इंग्लिश में क्या करना है आपको, अप्रोक्स 30 टू 45 मिनट पर डे आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को भी देने हैं। और अपने मेन सब्जेक्टों को जैसे मैंने बताया है ऐसे आपको टाइम देना है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है। अब मैं 2-4 आपको पॉइंट और समझाने वाला हूं कि आपको भाई करना यहाँ पे क्या है। आपको कंटिन्यू कॉलेज जरूर जाना है। आपको कॉलेज में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है। जितना भी वहां पे समझ आएगा आपको अच्छे से समझना है। और जो दिक्कत आती है तो आज तो ऑनलाइन है, सब कुछ आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली मैं आपको ये बता रहा हूं ऐसे करना है ऐसे करना है। मैं एक टीचर भी हूं और आपको ऑनलाइन पढ़ाता भी हूं। मेरा सेकंड चैनल है रियाज सर फिजिक्स। तो रियाज सर फिजिक्स पर आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे रियाज सर फिजिक्स, जो रियाज सर फिजिक्स मेरा सेकंड चैनल है, उस पर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा भी रहा हूं। तो आप वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूं, मुझे पता है कि किस तरह से आपको क्या करना है। मेरे रूटीन में है क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं और ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। तो इन पॉइंटों को आपको अच्छे से फोकस करना है। आपको रोज कॉलेज जरूर जाना है, कॉलेज जरूर जाना है। आपको छुट्टी वहां पे नहीं करनी है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा प्लान दिया है। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हो तो आपका कोई भी वीक पॉइंट नहीं रहेगा और एक एक चैप्टर का हैंड टू हैंड कई बार आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ये बेस्ट प्लान है, आप इसको जरूर अप्लाई करें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।